हाँ जी, चलो वंस कम बैक, देखो भाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। तो 1 + 3x + 2x स्क्वायर, ये टर्मिनेट मतलब कुछ बनेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हारे पास होता है ये 1 + 2x + x स्क्वायर, तो आपका क्या बन जाता बेटा, ये बन जाता x + 1 का होल स्क्वायर। बोलो बनता कि नहीं बनता? बनता। बट अभी ये कुछ बनने की कंडीशन में नहीं है ये, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता इसका। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसको अरेंज करके एक एक बार में आपको इसको बाइनोमियल थ्योरम इस पे लगानी पड़ेगी। तो एक काम करिए, आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए 1 + 3x सेपरेट कर लो, और प्लस कितना 2x स्क्वायर का होल पावर कितना 6। अब आप इसमें लगाइए वो रूल, क्योंकि आपको इसमें क्या पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 कि x की पावर 11 किस में आ रही है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो एक एक करके आपको लगाना पड़ेगा। देखिए तो पहला क्या आता है nc0 मतलब 6c0 है ना, 6c0 इसकी पावर 6, 1 + 3x की होल पावर 6, और 2x स्क्वायर की पावर कितनी भैया 0, यस और नो। फिर इसके बाद आएगा 6c1, 1 + 3x की होल पावर कितना 5। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 1 + 3x की होल पावर 5 और 2x स्क्वायर का पावर कितना 1। फिर 6c2, 1 + 3x की होल पावर कितना 4, और क्या 2x स्क्वायर की पावर 2। फिर अपने पास आएगा 6c3, 1 + 3x की पावर 3 और 2x स्क्वायर की पावर कितना 3, ठीक है ना, प्लस 6c4, 1 + 3x की पावर 4 एंड 2x स्क्वायर की पावर कितना, हाँ 6c3 है ना, 4 वाले इसमें यहाँ पे पावर 2 आएगी और यहाँ पे पावर 4 आएगी, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही। फिर 6c5, 1 + 3x की पावर कितना 1 और 2x स्क्वायर की पावर कितना 5 एंड लास्ट 6c6, 1 + 3x की पावर कुछ नहीं 0 और 2x स्क्वायर की पावर कितना 6। देखो इनको 11 पावर चाहिए, कितनी पावर चाहिए, ये मैक्सिमम पावर कितनी देगा 5, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 पावर, हाँ या ना, मतलब इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये मैक्सिमम पावर कितनी देगा 4, और 4 पावर इसकी कितनी हो गई 8, तो इससे भी कोई उम्मीद नहीं है। फिर अगला देखिए, ये हमें मैक्सिमम पावर कितनी देगा 3, और 3 और 2 × 3 6, मतलब 9 पावर देगा ये, यस। ये कितनी देगा मैक्सिमम पावर 2, और 2 और 4 और 2 8, 8 और 2 कितना हुआ 10, हाँ जी ये मिल रहा है 5 और 2 और 10 के साथ एक पावर भिड़े की आएगा 11, और इसमें देखो 6 और 2 12, मतलब यही टर्म अपने काम का है जो अपन को दे सकता है। चलो फोड़ डालो इसको, 6c5, 6c5 कितना होता है 6, क्योंकि 6c5 = 6c1, मैं तो सीधे देखता हूं इससे एक कम है तो वही लिख दिया ऊपर वाला, तो 6c5 कितना हुआ 6। अब ये है 2x स्क्वायर की पावर, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और x की पावर कितना 5, बोलो हाँ, हाँ 10 सॉरी बेटा 10 ही लिखना था, 2x x की पावर 10 हो गया, और ब्रैकेट में कितना हो गया 1 + 3x, हाँ या ना, क्लियर है ना। अब चलो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, 6 को बाहर बैठे रहने दो, जब 32x की पावर 10 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 32x की पावर 10, हाँ या ना, और ये बन जाएगा 32 × 3, तो 2 × 3 6 और 96, x की पावर कितना 11। तो आपसे पूछ रहा है x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए है, तो 6 को एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 96 मल्टीप्लाई बाई कितना 6, 6 6 36 और 6 9 कितना 54 और 3 कितना हुआ 57, 576 इंटू एक्स की पावर 11, मतलब जो कोफिशिएंट बनेगा वो 576 बनेगा। नोट करो। चलो ठीक है, डन। कौन सा मैक्सिमम पावर, कौन सा पावर नहीं आया समझे? हाँ ये तुम्हें 11 तो सवाल में दिया है ना, 11 सवाल में दिया है ना। क्वेश्चन x की पावर 11 का कोफिशिएंट पूछा है इसमें कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 बन गया, नहीं बना क्वेश्चन नंबर 30? यस क्वेश्चन नंबर 30 यार, ये तो बुक जैसे लेवल का क्वेश्चन है। क्या है आंसर भाई? अब है बन गया तो बताओ आंसर क्या है। आंसर देख के नहीं बताओ ना,
अच्छा देखना भी पड़ेगा, लिखे होगे कॉपी में, कॉपी में देखो, उसमें नहीं देखो, शीट में कर लोगे। अरे यार किया करो क्वेश्चन यार, देख के नहीं छोड़ा करो क्वेश्चन, देख के नहीं छोड़ो, 80-90 क्वेश्चन है, कर लिया करो। चलो करते हैं, देखते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the expansion 1 plus x to the power n are in the ratio 1:7:42, then the value of n, कह रहा है कि भैया 3 लगातार टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर n के, 1 प्लस एक्स की पावर n के 3 लगातार टर्म है। तो हम मान लेते हैं पहला टर्म है r वां, अगला है r प्लस 1वां और अगला है r प्लस 2वां, ये भी मान सकते हो, है ना, r1 r प्लस 1वां r प्लस 2वां, या आप मान लो r प्लस 1वां r प्लस 2वां r प्लस 3वां, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए, ये मान लिया आपने। तो कह रहा है इनका जो रेशियो आ रहा है इनके कोफिशिएंट का, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स, इनके कोफिशिएंट, तो बेटा अब इनके कोफिशिएंट कितने होंगे, ध्यान से देखो, इसका कोफिशिएंट होगा NCR माइनस 1, बोलो हाँ, इसका कोफिशिएंट क्या निकलेगा NCR, और इसका क्या निकलेगा प्लस 1, ये निकलेंगे 3 कोफिशिएंट। अब कह रहा है इनके बीच का रेशियो दिया गया है 1:7:42, ये दिया गया है ना। तो आपको क्या तो बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। चलिए एक एक करके, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं कि पहली कंडीशन दी है NCR माइनस 1 अपॉन NCR इक्वल टू कितना 1 रेशियो, और दूसरी पार्टी NCR अपॉन NCR प्लस 1 इक्वल टू कितना 7/42, 6 आ गया, 1/6 लिख दूं चलेगा, 7 से 6 बार 42, तो 1/6, क्लियर है। चलो अब इसको फोड़ते हैं, तो क्या आएगा भैया फैक्टोरियल n, है ना, फैक्टोरियल r माइनस 1 और यहां आएगा n माइनस r प्लस 1, हाँ या ना, दिस का इसका नीचे का इन दोनों का माइनस का, और नीचे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू 1/7, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खबर n से n, अब ये वाला मामला पलट के ऊपर जाएगा, तो ये वाला मामला पलट के ऊपर गया, तो ऊपर कौन गया फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, और नीचे कौन बचा भैया, नीचे अपने पास बच गया r माइनस 1 और n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू कितना 1/7। अब ये बताओ मुझे कि फैक्टोरियल r को तुम r इंटू r माइनस 1 की बारात लिख सकते हो, फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 में ये बड़ा है, तो ऊपर फैक्टोरियल n माइनस आर छोटे वाले को छोड़ दिया जाता है और r माइनस 1 एज इट इज रहने दो, और ये है n माइनस आर प्लस 1, तो इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा n माइनस आर प्लस 1, फिर इससे एक कम क्या होगा n माइनस आर, है ना, इक्वल टू 1/7, खट खट कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बच गया भैया r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 1/7 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दिख रहा है 7r इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1, चला गया ना। चलो देखो इसको 7r को इधर लेके आओगे तो यहां पर बन जाएगा 7r, उधर आएगा तो ये बन गया n। एक काम करो, ऐसा मत करो, अपन एक काम करते हैं, n को इधर लेके आओ, कितना हुआ माइनस n, कितना हुआ, और r इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 8r इक्वल टू कितना 1। तो पहला इक्वेशन अपने पास आ गया है n माइनस 8r इक्वल्स टू 1, बोलो हाँ या ना, माइनस n प्लस 8r इक्वल्स टू, ये पहला इक्वेशन आ गया है इधर की जुगाड़ से, है ना। अब चलो इधर वाली जुगाड़ खेलते हैं, NCR अपॉन NCR प्लस 1 इक्वल टू 1/6, क्या है NCR अपॉन NCR प्लस 1 इक्वल टू 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो NCR मतलब फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r, NCR प्लस 1 का मतलब फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r प्लस 1 इक्वल टू कितना 1/6। n से n क्या हो गया, जाओ ऊपर भैया, तो यहां जाएगा फैक्टोरियल r प्लस 1 और यहां आएगा n प्लस n माइनस r माइनस 1, हाँ सही करे हैं ना, हाँ सही करे हैं, n माइनस r माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि r प्लस 1 था तो होगा ये सही, और क्या, और यहाँ पे है फैक्टोरियल r और यहाँ पे क्या है n माइनस r, ठीक है ना। चलो देखो r प्लस 1 किस में टूटेगा भाई, r प्लस 1 टूटेगा r प्लस 1 इंटू r की बारात में, हाँ या ना, n माइनस r माइनस 1 जो है आगे जाएगा n माइनस r माइनस 2 में, n माइनस r माइनस 1 रहने दो इसको, हाँ ये r किस में टूटेगा फैक्टोरियल r ही रहने दो, और n माइनस r जो जाएगा वो जाएगा n माइनस r, बोलो हाँ,
और आगे n माइनस आर माइनस 1। क्लियर हुआ? इक्वल टू कितना? 1/6। यहां भी 1/6। कहिए मिश्रा जी क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई कितना? 6r प्लस 6 इक्वल टू n माइनस आर। यहां से गया 6r, यहां से गया 6 इक्वल टू n माइनस आर। एक बार फिर से यहां पे आएगा तो कितना हो गया? माइनस n। ठीक ना। या एक काम करो, इस बार माइनस n ना करो, इस बार r के साथ खेलते हैं। उधर n रहने दो। क्या रहने दो? n। यहां से r जाएगा तो माइनस आर और माइनस 6r कितना हुआ? इक्वल टू कितना? इसको इक्वेशन नंबर 2। समझ गए ना। चलो दोनों को लड़ा दे। तो पहला इक्वेशन है माइनस n प्लस 8r इक्वल टू कितना है? 1 है ना। माइनस n प्लस 8r, हाँ माइनस n प्लस 8r इक्वल टू 1। और दूसरा इक्वेशन है n माइनस 7r इक्वल टू 6। इसीलिए मैंने कहा दोनों को लड़ा दो तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए। 8r में से 7r गए, कितना बचा? 1r। r बराबर कितना? 7। अब r की वैल्यू यहां पे लाके रख दो, किसी भी पकड़ लो, इसको पकड़ लो। n माइनस 7r इक्वल टू कितना? 6। तो n माइनस 7 इंटू 7 कितना? 49 इक्वल टू 6। तो n इक्वल टू 6 प्लस 49, 9 6 15 मतलब 55। देखो भैया ऑप्शन में है क्या? मारो ताला, सी आंसर है। बिल्कुल मिल गया भैया, सही है। डन। चले आगे फिर क्वेश्चन नंबर 31 करें। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 4 टर्म की पावर है तो वैल्यू ऑफ a एन एन। भाई बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, है ना। इसकी पावर 1/2 है, मतलब वेरिएबल का खेल हो जाएगा, है ना। वेरिएबल बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। n की वैल्यू फिर 6 रख देना तो फिर a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन दिस। आहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये मेरे को बताना भी था। देखो यार सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, एक बहुत अच्छी लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मेरे पास मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 5x माइनस 4y प्लस n। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपके पास है। मैंने बोला इसके गुणांकों का सम ज्ञात करो। इसमें जो है कोफिशिएंट्स का सम ज्ञात करो, द सम ऑफ कोफिशिएंट जितने भी हैं इसमें बनने वाले हैं, इनका आप सम निकाले। तो इसमें देखिए 3 कोफिशिएंट हैं, a b और c, ठीक ना। यदि मतलब आपको यदि इनका सभी का सम चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली है यार, x की जगह क्या रख दो? 1। इसको मतलब इसको एक मिनट, इसको ऐसा कर दो, x³ कर दो, क्योंकि अपन लॉजिकल बात करें। चलो ये लो। तो मैंने आपसे कहा कि इस समीकरण के ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया गया, व्यंजक दिया गया है, इसके गुणांकों का सम निकालो। तो गुणांक क्या है? a b c। c को पहले अपन गुणांक नहीं कह सकते थे, वो कांस्टेंट टर्म था एक्चुअली, है ना। अब बट ये गुणांक है। अब क्या है? ये गुणांक है, क्योंकि उसके साथ चर बैठा हुआ है, वेरिएबल बैठा हुआ है, तो अब ये गुणांक है, लीगली अब सही है अपन। तो मैं बोलूंगा भैया इसके गुणांकों का सम निकालना है। तो गुणांकों का सम, एक पहला गुणांक है a, दूसरा है b और तीसरा क्या है? c। तो लॉजिक पकड़ो, x की वैल्यू अगर 1 ठोक दोगे तो 1 का क्यूब कितना? 1 का स्क्वायर, और 1 का मतलब 1, तो मतलब 1 रखने पर आंसर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी ही तो आएगा। तो यही तो निकालना है। तो अब अपने पास जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 33, उसमें कह रहा है एक आपके पास एक्सप्रेशन है 5x माइनस 4y इक्वल की पावर कितना? n है, हाँ या ना। अब इसको यदि तुम खोलोगे तो एक बड़ी भीषण सी एक्सप्रेशन बनेगी, n c 0 ये वो खूब सारे आएंगे, हाँ या ना। फिर इनके सारे गुणांक जितने आएंगे उनका सम निकालना है। तो भैया या तो यहाँ x इक्वल टू 1 पुट करो, या यहाँ x और y दोनों 1 पुट कर दो। भाई दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल की जगह क्या पुट कर दो? 1। तो गुणांकों का सम ही तो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, क्लियर हुआ। तो गुणांकों का योग निकालने के लिए जो चर होते हैं उनकी वैल्यू क्या डाल दो? 1। तो भैया यहाँ पे डालिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू डालिए। तो अब 5 इंटू 1 कितना, और 4 इंटू 1 कितना? 4 की पावर कितना? 1। 5 माइनस 4, 1 की पावर ब्रह्मांड भी कर दो तो क्या आएगा?
1 देखो आंसर 1। ब्रह्मांड 1 की पावर में ब्रह्मांड भी रख दोगे तो 1 ही तो आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बट 1 की पावर इंफिनिटी अनिर्धारित रूप होता है, याद रखना, लिमिट पढ़ाई है मैंने, ये होता है अनिर्धारित रूप, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझ में आया? चलो भैया फिर अगले क्वेश्चन की बात की जाए। हाँ भैया 34 बन गया। बड़ा महाजन क्वेश्चन है यार, इज्जतदार घराने का लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? 34 करे ही नहीं, करे नहीं हो तो कर लो, फिर कर ली हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके यस, अब तो आ गया ना समझ में। कभी भी मतलब कोई भी आपके पास व्यंजक है उसके गुणांकों का योग चाहिए तो x इक्वल टू 1 डाल दो, 2 वेरिएबल है तो y1 डाल दो, 3 है तो z1 डाल दो, समझ में आया ना? ठीक है ना। एक सवाल इसी बात पे याद आ गया मेरे को, जैसे आपसे बोला गया कि 2x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3y प्लस 2z, या एक काम करो प्लस z की पावर 3 के सभी गुणांकों का योग, पावर 3 के सभी गुणांकों का योग। अब इसको खोलोगे अगर तो पहले कितने पद निकलेंगे? काफी सारे पद निकलेंगे, है ना, उसी रूल से निकालना पड़ेगा, है ना। n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, हाँ है ना। n प्लस आर माइनस 1 मतलब 3 प्लस 3 माइनस 1, 3 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 3 प्लस 2 यानी कि 5, 5c2, हाँ है ना, 5c2, इतने पद निकलेंगे। 5c2 मतलब 5 से 2 कदम पीछे, 5 गुणे 4 और 2 से 2 कदम पीछे, कितना आया भैया 2, मतलब कितने पद निकलेंगे 10। अब 10 पद के गुणांकों का योग निकालना है कि चलो आपको 10 पदों के गुणांकों का योग निकालना है, तो क्या ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि पूरी की पूरी पहले प्रसार बनाएं फिर गुणांक छांटें फिर लिखें, कुछ नहीं करना है। 3 वेरिएबल है, x इक्वल टू कितना, y इक्वल टू, z इक्वल टू, रख करके देखो पावर 2 1 जा 2 हो गया, और माइनस कितना 3 और प्लस कितना 1 का क्यूब करना है, समझ गए ना। चलो 2 में से 3 गया कितना, -1, और -1 प्लस 1 कितना, मतलब सबको जोड़ोगे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, समझ गए ना। गुणांकों का योग 0 हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट्स का सम जो है 0 हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इज विल बी 0। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 बन गया पक्का? चलो ठीक है। 35 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n। ओके कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n में, चलो भैया देखते हैं। तो हमें x की पावर n का गुणांक पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है, और जो एक्सपेंशन दी गई है वो दी गई है 1 प्लस n और 1 माइनस एक्स की पावर n। चलिए भैया तो 1 प्लस एक्स को तो बिठा ले रखो, 1 माइनस एक्स की पावर n अपन खोलने में माहिर है, nc0 माइनस nc1 इंटू कितना प्लस nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस nc3, हाँ कहाँ माइनस nc3 में, हाँ माइनस nc3 इंटू एक्स का क्यूब, डा 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 डा, है ना। फिर इसके बाद आएगा लास्ट में -1 की पावर n x की पावर n, हाँ है ना, क्योंकि स्वादानुसार भैया x और ncn क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा ना कि x का क्या साइन है, क्या पावर है। अगर पावर सम होगी, इवन होगी तो प्लस आएगा, और पावर ऑड होगी तो क्या आएगा, तो मैं कैसे कह दूं कि n क्या है? सवाल में तो बोला नहीं कि n क्या है, आया समझ में? हाँ यहाँ तो प्लस लगेगा क्योंकि मैंने माइनस अलग कर दिया, है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो माइनस एक्स की पावर n भी अलग से कर सकते हो, अगर इसको हटा के ही करना है, लो माइनस एक्स की पावर n, 1 की पावर n का रट्टा खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में पक्का? चलिए ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा, कौन सा गुणांक चाहिए इनको? इनको x की पावर n का गुणांक चाहिए है, x की पावर n का गुणांक। आपको इसके एक पीछे और नजर डालनी पड़ेगी बेटा, इसके एक पीछे कदम क्या होगा, nc n-1 और माइनस एक्स की पावर कितना, बस बिल्कुल सही। अब चलो, अब इसका मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि ये भी है। अब ये देखो बेटा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, x की पावर n देगा, इसके साथ केवल इसके साथ देगा, हाँ है ना, मतलब x की पावर n जो है, अब देखो यहां पे दिक्कत हो रही है, बाद में उसको खोलना ही पड़ेगा। तो यदि x की पावर n देखना है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n वाला पहला टर्म आएगा ncn माइनस एक्स की पावर n आएगा, है ना। और दूसरा ये x है,
ये x की पावर इसके साथ 1 पावर तो x देगा, इसके साथ 2 देगा, इसके साथ 3 देगा, इसके साथ 4 देगा। जब ये इसके साथ भिड़ेगा तो n माइनस 1 प्लस 1, हाँ या ना, क्योंकि n माइनस 1 है और एक और दे देगा अपना प्लस 1, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, है ना। तो हाँ, तो मैं लिखता हूं प्लस x की पावर n तो बन जाएगा। अब देखो उसमें दिक्कत ये हो रही है कि उसको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये x प्लस में है और ये x किस में है, माइनस में है। समझ गए ना। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हाँ देखो n c n माइनस 1 बोलो, हाँ x की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर कितना। अब दिक्कत नहीं है, अब आया समझ में कि नहीं आया, गेट टिका दे बेटा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, चलो देखो ध्यान से। तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना इसको भी माइनस 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर कितना n लिख दिया जाए। लिख दूं, चलो प्लस x का मल्टीप्लाई करना है x की पावर n माइनस 1 के साथ, ये भी प्लस में है तो ये प्लस, बोलो क्या आएगा, n c n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू कितना x की पावर n। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। NCN कितना होता है 1, NCN कितना होता है, पूरे में से पूरे का चुनाव 1। चलो माइनस 1 की पावर n, बने रहो राजा, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर कितना n, NCN माइनस 1 कितना होता है n, NCN माइनस 1 6 5 6 5 सी 4 5, तो n में से n माइनस 1 कितना होगा, n ही तो होगा, नहीं आया समझ में, यस। तो भैया ये हो गया n, और माइनस 1 की पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं तुमसे भी। इनटू x की पावर कितना, x की पावर n ले लो कॉमन, x की पावर n क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है ना। हमें गुणांक चाहिए, हमें क्या चाहिए है, गुणांक चाहिए है। तो यहां पर आ गया माइनस 1 की पावर n और प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n, वो तो पावर बाहर जा चुका, काय को परेशान हो, इंटू n आएगा, हाँ हाँ भैया n ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भैया ध्यान से देखो, आंसर फिट बैठाना है अपन को ऑप्शन में, अपन को ऑप्शन में आंसर फिट बैठाना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। बेटा ये बताओ 1 माइनस 1 की पावर, क्या मैं इसको n माइनस 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि n माइनस 1 प्लस 1 कटकुटा के n ही बचेगा, हाँ या ना, और प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू कितना है n, हाँ या ना। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, x की पावर a प्लस बी को अपन तोड़ के लिख सकते हैं, x की पावर a इंटू एक्स की पावर, समय आ गया है यहां पर तोड़ने का, तो x की पावर n, देखो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर 1, हाँ या ना, माइनस 1 की पावर 1 प्लस माइनस 1 की पावर कितना भैया, n माइनस 1 इंटू कितना n, यस और नो। ये लाइन समझो यार, ये लाइन क्यों नहीं आई समझ में, नहीं आई, आधार सेम तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड है तो आधार सेम हो जाएंगे, बेस सेम हो गया, टूट दिया, हाँ या ना। क्यों किया भैया ऐसा, ये देखो आप कॉमन दिख रहा है ये और ये, हाँ या ना, दिखा। तो x की पावर n के साथ साथ कॉमन क्या आया, माइनस 1 की पावर n माइनस 1, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना बचा, ये है माइनस 1 और ये कितना है n, तो n माइनस 1, ठीक ना। हाँ भैया चेक करो, माइनस 1 की पावर n माइनस 1, अब पंगा हो गया। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है n माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है माइनस 1 की पावर n 1 माइनस n, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे, आ जाओ, बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो भी बन जाएगा, ध्यान दीजिए, इधर दीजिए, बन जाएगा वो भी। हाँ हमको गुणांक से मतलब है, हमको गुणांक से मतलब है, x की पावर n से हमें कोई मतलब नहीं, उसको अलग करो। माइनस 1 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में कितना n माइनस 1, हाँ या ना। माइनस 1 की पावर n को माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस 1 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो, और ब्रैकेट में क्या n माइनस 1। अच्छा x की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1 अपॉन x, होता है x का इनवर्स, तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 का मतलब होगा 1 अपॉन माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 की पावर n बैठे रहो, और ये 1 अपॉन कितना, और ये क्या n माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 को तो माइनस 1 ही बोलते हैं, और ये माइनस अंदर जाके ठूंस दो इसको, तो 1 n हो जाएगा माइनस में, 1 हो जाएगा प्लस में, तो 1 माइनस n और माइनस 1 की पावर n। देखो भैया ऑप्शन नंबर बी सेकेंड मिला, अच्छे से नोट करो, इसको सॉल्व करो, कोई फोटो नहीं लेगा इसकी, इसको सॉल्व करो।
पहले सॉल्व करना शुरू करो, जहां से दिक्कत आए पूछो बेटा, जहां से दिक्कत आए वहां से पूछिए, क्योंकि इसको आपको करना पड़ेगा, तब आपको और अच्छा बनेगा ये। चलिए 36 देखिए, बन गया 36? नो सर कह रहे हो भैया, क्या दिक्कत है? नहीं बना? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए 1 प्लस द कह रहा है इफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर m प्लस एन द कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर n एंड ए की पावर n। तो आपके पास जो दिया गया है एक्सपेंशन दी गई है, वो दी गई है 1 प्लस ए की पावर m प्लस एन। अब कह रहा है कि ए की पावर m का गुणांक और ए की पावर n का गुणांक क्या होगा। तो भैया इस सीरीज का जो आरवां पद होता है, r प्लस 1वां पद, वो क्या होता है। अब आप 1 प्लस एक्स तक देखते आए हो आज तक, तो 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस ए कर दिया है, और वैसे हमको गुणांक से मतलब है, किससे मतलब है, तो लियो अपने फायदे के लिए हमने इसको एक्स ही बना दिया, तो क्या बन गया एक्स। सवाल चेंज हो गया, यहां भी क्या आएगा एक्स, और यहां भी क्या आएगा एक्स। तो ऐसे देख लो, अगर नहीं देखना है ए पे, एक्स पे खेलना अच्छा लगता तो। अब कह रहा है एक्स की पावर एम के गुणांक और एक्स की पावर एन के गुणांक कैसे होंगे। तो आर प्लस 1 में एक्स की पावर एन क्या बनती है, पद क्या बनती है, एन सी आर, 1 की पावर आर गोली मारो, 1 की पावर एन माइनस आर, सीधे एक्स की पावर आर। फिलहाल एन की जगह कौन बैठा है, एम प्लस एन, तो एम प्लस एन सी आर, हाँ है ना, ये बनेगा इसका आर प्लस 1 में पद का गुणांक या एक्स की पावर आर का गुणांक, हाँ है ना। मतलब एक ट्रिक ही बना लो। ट्रिक क्या बन गई कि 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन में एक्स की पावर आर का जो कोफिशिएंट आएगा, एक्स की पावर आर का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, एम प्लस एन सी आर आएगा, हाँ है ना। अब चलिए, तो दो चीजें हमारे पास, एक है एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट, तो फिलहाल आर की जगह कौन बैठा है, एम, तो एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट क्या होगा, एम प्लस एन सी एम, हाँ है ना। और दूसरा एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कितना होगा, एम प्लस एन सी एन, हाँ है ना। कह रहा है कि बताइए दोनों गुणांक कैसे हैं, साफ दिख रहा है, इक्वल है। अब यदि क्यों नहीं दिख रहा इक्वल, देखो वही बताया था, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो यही बन जाएगा। और यदि नहीं भी बन रहा है तो चलो वही तरीका कर लो, फैक्टोरियल एम प्लस एन, नीचे फैक्टोरियल एम, हाँ है ना, और फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस कितना एम, एम से एम कैंसिल, ये देखो क्या बचा ऊपर, फैक्टोरियल एम प्लस एन, नीचे फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन। चलो इसको देखो, फैक्टोरियल एम प्लस एन, नीचे फैक्टोरियल एन, और m प्लस एन माइनस एन, एम प्लस एन माइनस एन, एन से एन कैंसिल, देखो फिर से वही बच गया, अपॉन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन, देखो सेम बच गए। मतलब दोनों गुणांक क्या है, बराबर हैं, तो आंसर टिक मारो। आंसर क्या है, दोनों कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। यस बिल्कुल आ गया, सही है। 36 सफल हो गए। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन नहीं बना होगा आप लोगों से। 37 हो गया, 37 हो गया। देखो मिश्रा जी तुमने नहीं करे क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। और 37 किसको नहीं बना भैया, चलो 37 करो सब लोग बैठ के, फटाफट करो 37, चलो करो 37। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इफ x की पावर 2r अकर्स इन x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n। कह रहा है अगर x की पावर 2r इसके पदों में आता है, इसके पदों के विस्तार में x की पावर 2r आता है, तब n माइनस 2r कैसा दिखाई देगा। तब आपको बताना है कि n माइनस 2r कैसा दिखाई देगा। समझ में आया, तब आपको n माइनस 2r कैसा दिखाई देगा। तो पहले हम पता लगाते हैं x की पावर 2r कहाँ आता है। तो इसकी व्याख्या करोगे तो टी आर प्लस 1, जो इसका r प्लस 1वां पद होगा, एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r। बोलो हाँ, चलो छोड़ो उसको, लिखो एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर 2 की पावर r, और नीचे x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2r। बेटा इधर ध्यान दे, तू पढ़ ले पहले, x की पावर माइनस 2r, छोड़ो उसको बाद में करना, x की पावर माइनस 2r। अब ये x की पावर n माइनस आर है और ये माइनस 2r है, हाँ या ना।
तो एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू एक्स की पावर माइनस 2r, ये हो गया 2 की पावर r, साइड में कर लिया। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, कितना हो गया माइनस है, सॉरी माइनस नहीं आएगा, n माइनस 3r, माइनस गलती से लगा दिया, n माइनस कितना हो गया 3r, हाँ या ना, और ये 2 की पावर r आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर 2r आ रहा है, मतलब n माइनस 3r कहीं ना कहीं जाके किसके इक्वल हो रहा है, 2r के इक्वल, x की पावर मतलब n माइनस 3r इक्वल टू 2r, मतलब n इक्वल टू कितना 5r। अब कह रहा है n माइनस 2r निकाल के बताओ, तो जब भैया n माइनस 2r जो है n माइनस 2r निकलेगा तो n कितना 5r माइनस 2r कितना हुआ, चेक करो आंसर कौन सा है ना, 3k, उन लोगों ने k ले रखा है क्योंकि r कोई ना कोई कुछ होगा, रियल नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, तो k ले रखा है, ठीक है। 38 नहीं बना, 38 नहीं बना भाई, किसी से नहीं बना, हमें पता है, हाँ ट्राई नहीं किए, चलो भाई यार तुम्हारे पास समय ज़्यादा रहता, हम ज़्यादा ट्राई कर लेते हैं तुमसे, बताओ 38, आपको 2 घंटे देना पड़ेगा कम से कम 20 क्वेश्चन मिनिमम, 20 प्रश्न डेली मिनिमम का हिसाब बनाइए, समझ गए ना। 20 प्रश्न अगर डेली कर रहे हो तो 30 दिन में हो रहे हैं 600 प्रश्न, कितने हो रहे हैं 600 प्रश्न, बहुत हैं, ठीक है। चलो भैया देखो अगला सवाल क्या है, कह रहा है A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 आर कोफिशिएंट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n। कह रहा है कि ये लगातार कंसेक्यूटिव टर्म है, लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, 4 कंसेक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n, कोफिशिएंट है इसके मतलब गुणांक है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक है, लगातार 4 गुणांक है 1 प्लस प्लस की पावर n के। तो भैया समांतर श्रेणी लिखा ही नहीं है, कहाँ लिखा समांतर श्रेणी, क्यों होंगे, कौन ने कह दिया होंगे, कहाँ से कह दिया आपने पहले गुणांक इसके समांतर श्रेणी में होंगे, कोई ऐसा नियम है ही नहीं है। तो इनका कहना है तो बताओ कि A1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन A3 प्लस A4 की वैल्यू काहे के इक्वल होगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। मन में लड्डू फूटा, ये क्वेश्चन प्योर ट्रिक में जाने वाला है, किस में जाने वाला है, प्योर ट्रिक में। आपके पास जो एक्सपेंशन दी गई है वो दी गई है 1 प्लस एक्स की पावर n, दी गई है 1 प्लस एक्स की पावर n। हम क्या करते हैं, हम खेलते हैं, हम 1 प्लस एक्स की पावर 5 पे खेलते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 5 पे खेलेंगे कि हम पावर n 5 ले लेते हैं, और हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे लगातार टर्म, पहला क्या बनेगा 1, पहला क्या बनेगा 1, फिर अगला क्या बनेगा 5x, अगला क्या बनेगा बोलो, कुछ याद है, कुछ याद है क्या बनता है, 1 प्लस, एक काम करो 4 पे खेलते हैं, 4 पे, 4 पे मत, 5 पे मत खेलो, 4 याद है मुझे भी, हाँ पहला क्या बनता है 1 प्लस कितना, फिर कितना 6x स्क्वायर, फिर कितना 4x क्यूब, और फिर कितना x की पावर 4। देखो यहां से ये गुणांक इक्वल, यहां से 4, यहां से भी, बीच में कितना 6, समझ में आया, बीच में कितना 6। कह रहा है इसके कोई 4 लगातार गुणांक, तो 4 लगातार गुणांक, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसका पकड़ो, समझ गए। चलिए ये देखिए यहां इसका पहला A1 बराबर कितना 4, A2 बराबर कितना, A3 बराबर कितना, और A4 बराबर कितना। महाराज आप कह रहे थे एपी में होते हैं, कहाँ एपी दिख रही है, देखिए नहीं होती ना बेटा, हाँ तो 4 6 4 1 आ गए गुणांक, आ गए। चलो अब इसको देखते हैं ये कौन किसको सपोर्ट, इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसकी वैल्यू। पहला A1 अपॉन A1 प्लस A2, 4 अपॉन 4 प्लस 6 प्लस A3 अपॉन 4 अपॉन का भैया 4 प्लस 1, सही है। चलो 4/10 और 4/5, हाँ या ना, काटा कूटी करो, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, 4 और 2 6, और बटे कितना 5, 6/5 आया है, 6/5 आ गया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पकड़ो, पहला ऑप्शन दिया गया है कि A2 अपॉन A2 प्लस A3, चलो पुट करके देखो, A2 कितना था 6, और नीचे A2 प्लस A3, 6 और 4 कितना 10, 6 और 4 10 को काट भी दोगे तो कितना आएगा 3/5, बोलो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन पकड़ो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1/2 A2 अपॉन A2 प्लस A3, तो 1/2 बाहर लगाया और A2 अपॉन A2 प्लस A3 ऊपर ही तो निकाला है, 3/5, हाँ या ना,
तो कितना बनेगा 3/10। क्या ये 3/10 है? ये भी फेल हो गया। तीसरा ऑप्शन है 2 टाइम्स A2/A2 प्लस A3। तो 2 टाइम्स और A2/A2 प्लस A3 कितना निकाला है? 3/5। तो आंसर कितना? यही था। मारो तो वाला आंसर यही होगा 6/5। 5 ले लो, 6 ले लो, जो मन हो ले लो। कम से कम 4 टर्म चाहिए हमको, कम से कम 4 गुणांक चाहिए हैं। समझे ना? हाँ, कोई भी ले लो आप। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए तो चर्चा को यहीं पर समाप्त किया जाए आज की, ठीक है ना? हाँ, अब भैया समय हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बोलो बना कि नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 39 बना कि नहीं बना? नहीं बना? करे नहीं हो तो चलो करो फिर। तो चलो करो बैठ के, 1 नहीं 3 कर लो। चलो ठीक है ना, मेरी तरफ से क्लास ऑफ होती है। अभी आप लोग क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू सो मच।